सकता है, पुत्र ही हो सकता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। 1947 में बिना हमसे पूछे किस संसद में, किस सभा में, कौन से आपने जनमत के तहत किसी को भारत का राष्ट्रपिता बनाया? एक हमारे देश में बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण, उनका नाम बहुत कम आता है। उनका नाम था पंडित लक्ष्माचार्य। किसी ने सुना है? नहीं सुना। नहीं, आज के बच्चों तो नहीं सुना होगा, आप में से किसी ने सुना? ये पंडित लक्ष्माचार्य कौन थे? ये पंडित लक्ष्माचार्य वो थे जिन्होंने वो भजन लिखा जिसको हम नहीं गाते, लेकिन 1947 में बिना हमसे पूछे किस संसद में, किस सभा में, कौन से आपने जनमत के तहत किसी को भारत का राष्ट्रपिता बनाया? वो एक भजन गाते थे पंडित लक्ष्माचार्य। उस भवन का नाम था रघुपति राघव राघव राम पतित को पावन सीता, और उनका पूरा भजन अवेलेबल है। और इस युद्ध में, जो इस समय युद्ध हो रहा है, ये बौद्धिक युद्ध है। आपको कोई सड़क पे रोक करके ये ना कहे कि आपकी जानकारी अधूरी है। मेरे इस सफर का एक ही लक्ष्य है। पंडित लक्ष्माचार्य जी ने रघुपति राव का जो भजन लिखा था, उस भजन को इस देश के राष्ट्रपिता ने अपना भजन गाया, और उन सुविधाओं के अनुसार जो ओरिजिनल भजन है उसमें वो लाइन नहीं है जो राष्ट्रपिता ने उसमें जोड़ी, जिसमें लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये लाइन नहीं थी, ये लाइन उन्होंने जोड़ी, इसलिए राष्ट्रपिता ने जघन्य अपराध किया है। उनका सम्मान है, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है। या तो उस वक्त के चाटुकारों ने उनको लिख के दे दिया, और ये भजन आज भी गाया जाता है। जिसने सब कुछ हमें दिया, इस संस्कृति ने सब कुछ हमें दिया, जब हम उसकी जय जयकार करते हैं और जब भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत माता का पिता कोई कैसे हो सकता है? पुत्र ही हो सकता है। तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। लोग पूछते हैं कि पिताजी हैं तो फिर कोई पत्नी भी होगी। ये पत्नी का पता नहीं है। इसलिए 1947 जो हर साल देश में कोई ना कोई नेता आपके इलाके में पहुंचता है, और 15 अगस्त को लंबे लंबे भाषण होते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें बताया गया, और हम इसलिए कंफ्यूज रहे, और आप नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के सोर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए मानते थे कि किसी ने कह दिया है तो सच ही कहा होगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये क्रांति हुई, जैसे जैसे आज चीजें अवेलेबल हैं, आज आप बैठे पूरी दुनिया के अंदर जो सार्वजनिक कागज हो चुके हैं वो सेकंडों में आप ले सकते हैं, बिना कॉस्ट के ले सकते हैं। इस सफर में जब बोलना शुरू किया तो एक ही लक्ष्य रखा कि जब तक दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी आर्काइव से, किसी भी लाइब्रेरी से ओरिजिनल कागज नहीं मिल जाएगा, तब तक उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और जब कागज मिला तो 10 साल से हर मंच से कहता हूं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। कोई बताना नहीं चाहता। क्या उनके स्वार्थ मैं नहीं जानता, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला है उस दिन से मैं यही चाहता। और कमाल के लोग हैं हम लोग, हर बात को बड़ी बारीकी से देखने वाला समाज है। छोटी छोटी बात पर घंटों बहस कर सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश आर्काइव से हमने निकलवाया है, हमने क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के, उनकी कैबिनेट मीटिंग से वो कागज निकलवाया है, उस पे भी नहीं लिखा हुआ।